जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खिलचीपुर तहसील में चुनाव का आखिरी दिन है और ये हम आखिरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं किसी प्रत्याशी के लिए। लसूलडिया खेराज गांव है और जगदीश चंद्र पंवार जी इनका नाम है। चुनाव चिन्ह है चश्मा। क्या क्या लसूलडिया खेराज के लिए करेंगे, चुनाव में आने की इन्होंने कैसे सोची, क्या योजना थी, आखिरकार राजनीति में आने की इनकी मंशा अचानक से क्यों बनी, ये तमाम सारे सवाल रहेंगे। सवाल ये रहेगा कि लसूलडिया खेराज गांव के लिए ये क्या क्या करेंगे अगर ये सरपंच की कुर्सी पर बैठते हैं। तो सवाल ये रहेगा कि ये लसूलडिया खेराज की जनता को कैसे लुभाएंगे, कैसे मनाएंगे। तमाम सारे सवाल रहेंगे, आपके हक के सवाल रहेंगे। सवाल ये भी रहेगा सर कि लसूलडिया खेराज गांव में अभी तक इनको क्या क्या कमियां महसूस होती है और ये क्या क्या काम आगे करेंगे, और वो वादा भी हम वीडियो में भाई साहब से लेंगे कि वो करना ही है उनको। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम हमारा माइक फिर से इनके गांव में लेकर आएंगे और जो कमियां हमें लगती है वो इनके गांव में दिखाएंगे। ये गांव की जनता से भी वादा करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है भाई साहब। जी, मेरा नाम है जगदीश पंवार। लसूलडिया खेराज मेरी पंचायत है और मेरा सबसे पहले मैं आप गांव की सभी माता बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद है कि आप चुनाव में खड़े हुए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि गांव में विकास हो। क्या क्या कमियां लगती है भाई साहब? हमारे गांव में लगभग 15 साल से सरपंच की बहुत कमी है। जो भी सरपंच आज तक बना है ना तो हमारे गांव में सीसी ढंग से हुई है। जैसे यहाँ से हनुमान जी रोड 3 किलोमीटर शंकरपुरा से पूरा खराब, हमारे गांव के लोग पूरे परेशान होते हैं। छापेड़ा रोड अभी तक मतलब आप सीधा नहीं निकल सकते हो छापेड़ा के लिए। इधर कंडेली रास्ते से होते हुए पीर महाराज की जो राड़ी है उनसे वहाँ से निकलते हुए हरिजन लोगों के जो खेत है वहाँ तक, मतलब उनको खेत में जाने के लिए भी परेशानी है। पहली प्राथमिकता आपकी रोड होगी कि सड़क आपके गांव में बनी ही नहीं है। दूसरी चीज़ भाई साहब, हरिजन मोहल्ले में आज भी पानी भरा हुआ है। 15 साल से कोई सरपंच ने उसका कोई निराकरण नहीं करा कि हरिजन मोहल्ले में यहाँ पानी भरा हुआ है, मच्छर काट रहे हैं लोगों को, ये बीमार हो रहे हैं। ये मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव जीत के सभी माता बहनों का, सभी गांव वालों का, गरीबों का आवास। अभी हमारे गांव में लगभग यूँ मान लो 100 कॉलोनी भी लगभग नहीं बनी। हमारे गांव की बस्ती है लगभग 300 घर की, 100 कॉलोनी भी अब लगभग हमारे गांव को नहीं मिली। तो मेरी हार्दिक इच्छा हर गरीबों को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिले, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का लाभ मिले। मेरी इच्छा है कि हार्दिक हमारे गाँव में पानी की इतनी दिक्कत है कि गरीब लोग मतलब डब्बी ले लेके 1-1 किलोमीटर तक जाते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे गांव के लोग पानी से परेशान नहीं हो, रास्ते ठीक से बने। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को हराना चाहता हूँ या हारने चुनाव लड़ना मेरा यह मकसद है कि मैं उसको हरा दूंगा और मैं गाँव में ऐसा उपद्रव करूँगा जिससे मेरे गाँव में लड़ाई झगड़े होंगे। मैं जीतने के बाद भी जितने मेरे कैंडिडेट हैं मेरे गाँव के, वो सब मेरे मित्र हैं, उनको साथ लेकर काम करूँगा। जिस हर समाज के, किसी का व्यक्तिगत तौर पे आप विरोध नहीं करते? किसी का भी विरोध नहीं करूँगा मैं, किसी समाज का कोई विरोध नहीं। मैं भाईचारे से काम करूँगा। मेरी पंचायत ही मेरे लिए मेरा परिवार है। अच्छा, आपने पानी निकासी बोला कि पानी हरिजन मोहल्ले में पानी निकासी करूंगा। दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने बोला। अच्छा, 10-10, 20-20 हज़ार का चालान है, वो तो नहीं चलाएंगे आप? एक और मेरा संकल्प है भाई साहब कि जो प्रधानमंत्री कॉलोनी में जो पैसा लेते हैं, रिश्वत लेके कॉलोनी देते हैं गरीबों को, मेरा एक संकल्प है, मैंने एक संकल्प लिया है कि मेरे गाँव में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बने। अच्छा, ये जो संकल्प आप ले रहे हैं कैमरे के सामने ले रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। अगर आपके गाँव वालों ने मुझे बुलाया दोबारा तो मैं आऊँगा, और अगर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से पैसे लिए तो फिर वादा कर रहे हैं आपकी पक्की बात है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैंने वादा किया है। मैंने वादा किया मेरे मन में कि मेरे गांव के लोगों के सामने भ्रष्टाचार नहीं हो। मेरे सचिव को समझाऊंगा मैं कि भैया किसी से 1 रुपया नहीं लेना है। प्रधानमंत्री जी ने कॉलोनी दी है तो ईमानदारी से उसे मिलना चाहिए। गरीब का गरीब को मिलना चाहिए। हमारे गाँव में अभी तक ऐसे लोग भी हैं जिनको पेंशन की पात्रता में आ रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिली अभी तक। जो पात्रता में उनको बीपीएल पर्ची नहीं है, गेहूं चावल की पर्ची नहीं है, मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। अभी तक मेरे गांव में 15 साल से कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई, जबकि मेरा गांव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गांव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसका मौके का फ़ायदा लो ना। मतलब फ़ायदा कोई उठा नहीं पाया? कोई भी फ़ायदा उठा नहीं पाया। इस प्रकार से मेरी इसीलिए चुनाव लड़ने की एक हार्दिक इच्छा है। मेरा ऐसा कि नहीं है कि मैं चुनाव किसी को हराना चाहता हूँ, ये लड़ाई झगड़ा कर, मैं तो एक भाईचारा बनाना चाहता हूँ गांव में। मेरे प्रति कई प्रकार की बातें आती है तो परिवार खराब है, ये लोग बाद में जूता मारेंगे, फलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि उन लोगों को पता चले कि वास्तव में इस जगदीश पंवार के
बारे में जो सोच रहे थे अपन वो गलत था। अच्छा, मतलब अभी आप जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं तो कैसा लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? गांव के लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ और गांव की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। 5 साल के लिए गांव की सेवा करूँगा पूरी ईमानदारी से, ये वादा कर रहे हैं? वादा कर रहा हूँ मैं। अच्छा जगदीश जी, कई लोग कितने आपके विपक्ष में खड़े होंगे लगभग? भाई साहब हमारे यहाँ हम 5 कैंडिडेट हैं, सभी मेरे भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुझे हराना चाह रहे हैं या उसको मैं ये कर रहे हैं। हम मिलजुल के काम करेंगे, सब जो जीत जाएगा उनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, इस पंचायत में कितने गांव लगते हैं? एक ही है लसुलिया खेरा? लसुलिया खैराज एक ही गांव है, 1074 वोट है इस गांव में। हाँ, और एक ही गांव है हमारा। एक ही गांव है आपका? अच्छा हाँ, यहाँ पे बैरागी समाज, नागर समाज, सेन समाज, वर्मा समाज, मालवी समाज, सोंदिया समाज, ब्राह्मण समाज, राव समाज सभी मिलके रहते हैं। मतलब सभी लोगों का मेल जोल है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष में झुक रहा है? हाँ ऐसा है, सभी का। अच्छा, अचानक से आपने क्या सोचा है? समाज सेवा करते करते आप इधर क्यों आ गए? चुनावी रण में क्यों आ गए? चुनाव, मेरा एक इच्छा थी कि मैं पहले 8 साल पहले चुनाव लड़ा था। मैं एक चिट फंड कंपनी में काम करता था, चिट कंपनी में काम करता था। कारणवश मोदी जी सरकार के टाइम पे बैंड हो गई कंपनियां। जो पैसे थे लोगों के मैंने मेरे घर से चुकाए, गरीब लोगों के। किसी के लिए मैं केस लड़ रहा हूँ, आज भी केस भी जीत गया हूँ मैं 2-3 जगह से। और उन पैसों की भी मान लो, जो गरीब लोगों के मेरे गांव के जो पैसे थे उनको पैसे भी मैंने रिटर्न किए जेब से, जैसे तैसे उनको भी संतुष्ट किया। फिर मेरी हार्दिक इच्छा हुई कि यार कम से कम मेरे गांव में जो सरपंच बने, आज तक मतलब वादे करें कि ये करेंगे वो करेंगे, मैं फलाना कर दूंगा ढिकाना कर दूंगा। अभी आप कंडेली रास्ता पर जाओ, एक पुलिया है, वहाँ लोग निकल नहीं सकते। एक आवास कॉलोनी है कंडेली रास्ता में, उनके ना तो अटल ज्योति की डीपी है, ना पानी की व्यवस्था है वहाँ पे। एक और मकान है वहाँ रेल में, 1.5 किलोमीटर, 14-15 घर के परिवार है वहाँ पे, अभी डीपी नहीं है, पानी नहीं है, आवास उनको नहीं मिली। हमारे गांव में भी बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक आवास नहीं मिली। पेंशनधारी ऐसे हैं जो गरीब है, उनको अभी तक कोई पेंशन नहीं मिली। मतलब आप पेंशन, आवास, सड़क, पानी निकासी, इनके मुद्दों पर, मतलब विकास के मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरा एक वादा ये है कि मेरे गांव में 7 साल, मतलब मैं जब तक सरपंच हूँ तालमेल से पंचायत चले। मतलब ये है कि लोगों के कहने पर आप। अच्छा, गायें आपके गांव में दिखती है? गाय बिल्कुल, मेरे गांव में कम से कम। गौशाला है कि नहीं है? गौशाला नहीं है मेरे गांव में, लगभग। लेकर आएंगे कि नहीं? मैं ये भी कोशिश करूंगा कि मेरे गांव में गौशाला बने, और हमारी गौ माता जो हैं वो इधर उधर भटक रही हैं, उनका भी सही साठ से पालन हो। अब तो अगर इस बार चुनाव 4 महीने, बारिश के समय काम नहीं कर सकता कोई भी सरपंच, क्योंकि दीपावली तक तो ऐसा रहेगा कोई भी सरपंच काम नहीं कर सकता, क्योंकि बारिश का समय। तो ये तो अपने निकालना पड़ेगा। थोड़ा समय तो आपको देंगे, 1-1.5 साल का, ऐसा नहीं है, ऐसा भी धीरे धीरे काम होंगे। करूंगा कि अगले 5 साल में जब मैं वापस खड़ा हूं तो भाई मुझे मेरे गांव की 90% जनता है बोलेगा आप वापस से खड़ा हुए। ऐसा मकसद है मेरा, ऐसा मकसद है आपका। अच्छा, ये जो चुनाव चिन्ह है आपका, आपने हाथ में भी रख रखा है, चश्मा चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चश्मा चुनाव चिन्ह है। सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 1 जुलाई को शुक्रवार को प्रातः पहली सूर्य की किरण के साथ चश्मे पर मोहर लगाएं। कितने नंबर पे है चश्मा? हमारा चश्मा है 1 नंबर पे। अच्छा, 1 नंबर ला पाएंगे? जीत में भी ला पाएंगे 1 नंबर? हाँ, मुझे तो विश्वास है मेरे गांव की जनता पर। जनता आपको आशीर्वाद देगी? आशीर्वाद देगी, बिल्कुल आशीर्वाद देगी मुझे। चलिए, भगवान करे आप जीतें, और जीत के बाद मिठाई जरूर खाने आएंगे, सभी सरपंच से बोलते हैं हम। अच्छा, तो हम जो पहने हैं यही इनका चुनाव चिन्ह है, चश्मा। और हम जहाँ भी जाते हैं भाई साहब उनके लिए अपील करते हैं, तो पवार साहब के लिए भी अपील करते हैं कि चश्मे पर मोहर लगाकर इनको भारी मतों से विजय बनाएं। और अगर ये जीतते हैं तो जितने वादे इन्होंने कैमरे के सामने किए हैं, हम भी आपसे वादा करते हैं लसुलिया खैराज के लोगों कि अगर ये इनमें से कोई भी वादा भूलते हैं तो आप हमें याद दिलाइएगा, आप हमें बुलाइएगा, आपके गांव में बुलाइएगा। हम इनका इंटरव्यू रिपीट चलाएंगे कि भाई साहब ने वादा किया था और ये पूरा नहीं कर रहे हैं। तो यही हमारी खासियत है। ऑन कैमरा जो रिकॉर्ड होता है, देखिए कोई पर्चा तो है नहीं जो फाड़ के फेंक देंगे, ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया, इनका वादा रिकॉर्ड हो गया, तमाम सारी चीज़ें। तो हम भी आपसे पूर्णता तरीके से वादा ले रहे हैं कि अगर भाई साहब कोई कमी रखते हैं इनके वादों में तो हमें बुलाइएगा, हम उन कमियों को आगे रहकर सुधराएंगे। ठीक बात है भाई साहब? बिल्कुल। चलिए, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यही है कि अंत में फिर से अपील करते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह चश्मा है, पहले नंबर का जो निशान है उस पर मोहर लगाकर भारी मतों से इनको विजय बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।